everyone, welcome to NCERT Easy Explanation. In this video हम कंटिन्यू कर रहे हैं इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन. ये प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन क्लास 12 NCERT का चैप्टर जो हम लोग पढ़ रहे थे उसी में हम लोग ये एक छोटा सा टॉपिक है इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन में, जिसका ये उसके अंदर ये एक सब टॉपिक था, डैट इज़ लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट. बच्चे इस टॉपिक में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, डैट्स वाई मुझे अलग से इसके ऊपर एक वीडियो बनानी पड़ रही है. ये बेसिकली लाइन बाय लाइन, ताकि ये बहुत आसान है, लेकिन होता है, मेरे टाइम में भी हुआ था. लेकिन एनीवेज बात करते हैं इस वीडियो पे. सबसे पहले बच्चों की लॉ है यानी कि नियम है किस चीज़ का, इंडिपेंडेंट, अलग अलग स्वतंत्र रूप से असॉर्टमेंट करने का. ठीक है, तो इन द डाई हाइब्रिड क्रॉस, दो तरह के क्रॉस हम लोग बात कर रहे थे ना, एक मोनोहाइब्रिड एक डाई हाइब्रिड. मोनोहाइब्रिड में एक जीन था, एक जीन का वेरिएशन हो रहा था, और डाई हाइब्रिड में दो जीन का वेरिएशन हो रहा था. तो मोनोहाइब्रिड में हम लोगों ने लंबाई को पकड़ा था, और डाई हाइब्रिड में हम लोगों ने सीड को पकड़ा था. ऐसे और भी चीज़ें थी, लेकिन जो इस बुक में जो एग्जांपल है वो है सीड में भी उसका शेप था राउंड और रिंकल, और उसका कलर था ग्रीन और येलो. ठीक है, तो इसमें है डाई हाइब्रिड क्रॉस की ही, उसी डाई हाइब्रिड क्रॉस की ये बात है कि जो डाई हाइब्रिड क्रॉस था उसमें जो फिनोटिपिक रेशियो था वो राउंड येलो रिंकल येलो, राउंड ग्रीन रिंकल और ग्रीन जो अपीयर था उसका इस तरह से था. कहने का मतलब है कि डाई हाइब्रिड क्रॉस में जो फिनोटिपिक रेशियो आया था वो 9:3:1 था. यानी कि 9 ऐसे पौधे थे जो गोल थे और येलो थे, 3 ऐसे थे जो गोल तो थे लेकिन यहाँ पे देखो गोल तो थे लेकिन ग्रीन थे, 3 ऐसे थे जो कि रिंकल थे और येलो थे, और एक ऐसा था जो रिंकल था और ग्रीन था. ठीक है, तो ये हम बात कर चुके हैं. सच अ रेशियो वाज ऑब्जर्व फॉर सेवरल पेयर्स ऑफ कैरेक्टर डैट मेंडल स्टडी. यानी कि इस तरह के रेशियो और भी, ये तो एक कैरेक्टर था, मेंडल ने और भी जितने मतलब क्रॉस करवाया सब में इसी तरह का रेशियो आया. द रेशियो ऑफ 9:3:3:1 can be derived as combination of series of 3 yellow 1 green with 3 round 1 wrinkle. This derivation can be written as follows. देखो उसको इस तरह से आप लिख सकते हैं. ठीक है, अब है कि based on such observation on dihybrid crosses between plant differing in 2 traits, Mendel proposed a second set of generalization that we called Mendel's law of independent assortment. The law stated that when 2 pairs of traits are combined in a hybrid, generation of one pair of character is independent of other pair of character. मतलब ये हुआ कि यहाँ पे हम पहले एक बार देख लेते हैं वीडियो. देखो यही ना वो डाई हाइब्रिड क्रॉस है. इसमें देखो जो गैमीट बन रहा था बिल्कुल इंडिपेंडेंट बन रहा था. कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे राउंड और येलो है, अब इसका गैमीट बनना है तो ये वाला जो ट्रेड है वो इसके साथ भी जा रहा है और इसके साथ भी जा रहा है. कैपिटल आर कैपिटल वाई के साथ भी जा रहा है, कैपिटल और स्मॉल वाई के साथ भी जा रहा है. सेम वैसी स्मॉल आर जो है वो कैपिटल वाई के साथ भी जा रहा है और स्मॉल वाई के साथ भी जा रहा है. आई होप समझ में आ रहा होगा कि जो गैमिट बन रहा है, गैमिट में इंडिपेंडेंट एक दूसरे के साथ सब लोग जा रहे हैं. यही चीज़ को यहाँ पे मेंडल ने समझाया कि डाई हाइब्रिड क्रॉस में जो हाइब्रिड पेयर्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ इंडिपेंडेंट जा सकते हैं. वही चीज़ लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट हमें समझाता है. तो वही लिखा हुआ भी है कि द लॉ स्टेटेड दैट व्हेन 2 पेयर्स, जब दो पेयर ऑफ ट्रेड है, यानी कि एक राउंड यानी कि एक शेप था. ठीक है, शेप को आप इससे, और एक कलर था, तो 2 ट्रेड हो गए ना, 2 पेयर है ट्रेड के. जब कंबाइन करेंगे हाइब्रिडाइजेशन में तो सेग्रीगेशन ऑफ 1 पेयर ऑफ कैरेक्टर, यानी कि इसका 2 कैरेक्टर होगा, राउंड होगा तो इसका 2 कैरेक्टर होगा. देखो इसका एक कैपिटल भी होगा और एक स्मॉल भी होगा. सेम उसी तरह इसका भी 2 होगा, कलर का भी येलो भी होगा और ग्रीन भी होगा. तो वही बोल रहा है कि जब when 2 pair of traits are combined in a hybrid, segregation of 1 pair of character is independent of the other pair of character. I hope ये स्टेटमेंट आपको समझ में आया होगा. ठीक है, नेक्स्ट है कि द
Punnett square can be effectively used to understand the independent segregation of two pairs of genes during meiosis and the production of egg and pollen in the F1, that is R1 Y R or R capital Y or small y plant. Consider the segregation of one pair of genes R and R. देखो अभी जो मैंने प्यूनेट स्क्वायर इसी को बोलते हैं, ये जो आपको स्क्वायर दिख रहा है यही हमारा प्यूनेट स्क्वायर है, ठीक है। ये तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है कि जब F1 में देखो ये हमारा F1 जनरेशन था, ये हमारा राउंड एंड येलो सीड था, इसमें जो गैमिट बन रहे हैं यहाँ पे देखो जो गैमिट बन रहा है, तो आपको आसानी से समझ में आ रहा है, वही चीज़ यहाँ पे रिटर्न में दिया हुआ है, ठीक है, ठीक है। Consider the segregation of one pair of gene R and R. 50% of the gamete have the R and other 50% R. जब हमारा शेप की बात करेंगे राउंड और रिंकल, तो 50% जो गैमिट थे वो राउंड शेप के बनेंगे और जो 50% है वो रिंकल बनेंगे। ओके, नाउ बिसाइड each gamete having either R or R, it should also have the allele in 9. वही सेम चीज़ जो अभी मैंने बताया वही लिखा हुआ है। The important things to remember here is that segregation of 50% R and 50% R is independent from the segregation of इतना एंड इतना। वही सेम चीज़ यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। कहने का सिंपल मतलब अगर मैं ये कहूँ कि लॉ ऑफ इंडिपेंडेंस असॉर्टमेंट सिर्फ ये कहता है कि अगर दो पेयर ऑफ कैरेक्टर हैं तो सब एक दूसरे अकेले एक दूसरे के साथ जा सकते हैं, ठीक है। आई होप समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।